हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम लेके आए फ्रेंड्स। और इसका फर्स्ट पार्ट और इसके जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट से लेके 7 तक ऊपर आई बटन आ रहा है, प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर क्लिक कर आप देख लेना फ्रेंड्स। ओके, पूरा चैप्टर की प्लेलिस्ट है ऊपर आई बटन में व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, ठीक, उस पर क्लिक कराया। तो बच्चों ये जो 7 क्वेश्चन है उसने कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तरीके ने सॉल्व करना है। उन्हें कोई कंडीशन नहीं दिया हमें क्या हमें किस मेथड से करना है। हमें 4 मेथड आते हैं बच्चों। 4 मेथड कौन कौन से? एक तो ग्राफिकली मेथड है और 3 वाले बचे फिर कौन से? एक एलिमिनेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम 4 मेथड ग्राफिकली तो हम कर नहीं सकते इसे रिप्रेजेंट, क्योंकि वैल्यू देखो कैसी तरीके यहाँ पे ए बी सी अंकों में नहीं है, अंक होते हैं वही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली से कर नहीं सकते हम। अब बचे हमारे 3 मेथड। अब तीनों मेथड से आप किसी से भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका वो मैंने किससे कराया था? एलिमिनेशन से कराया था। मैं आपको हर तरीके से कराने की कोशिश करूँगा जो इजी लगे आपको, है ना। अब मैं ये आपको करा देता हूँ किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आते तो आपको सभी होंगे, है ना। तो जो आपको इजी और अच्छे तरीके से आता है उससे आप करने की कोशिश करें, ठीक। लेंथी मेथड नहीं करें ज़्यादा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है बच्चों? पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अब ये सी की वैल्यू इधर ले आते हैं पहले हम, है ना। तो मैं पहले लिख देता हूँ पहले इक्वेशन को सही से, है ना। तो क्या लिख दूँ बच्चों? ये ए एक्स बी वाई और माइनस के सी, ये तो सही दे रखा है, ठीक। ये वही इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? इसे इधर ले आता हूँ, बी एक्स प्लस ए वाई, और इसे इधर लेके आऊँगा तो ये इस पर मान लो आप पूरा ब्रैकेट है, इधर लेके आऊँगा तो माइनस का चिन्ह साइन लग जाएगा ब्रैकेट पर, ठीक। प्लस क्या है ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी हो गया ये, ठीक। इधर क्या बचा बच्चों? 0 बचा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखना आप जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें तो आप सब जो इधर वैल्यू होती है वो सब इधर लेके आए, ठीक। सी की जो वैल्यू इधर नहीं छोड़ते, हम इधर लेके आते हैं, तभी होता है वो इजीली तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस मेथड में, हम सबसे पहले एक y लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं y इक्वल में साइन लगाकर, इधर लिखते हैं 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं हम, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस करना जाता है। जैसे अब मुझे जैसे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, x को छुपा लूँगा इस तरीके से, ये छुपा लिया मैंने बच्चों, ठीक। अब मैंने x को छुपा लिया तो मुझे इस b की इससे मल्टीप्लाई और इस a की इससे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। इसकी इससे करता हूँ, इस b की इस वाले से, ठीक। तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का साइन है, माइनस तो आ गया ऐसे, b इंटू 1 प्लस सी, क्लियर बच्चों। अब इस a की इससे करूँगा और ऊपर की साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस आता है, इसीलिए मैंने दिखाया एक माइनस ये, और एक जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वो, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया, ठीक। और ये ए सी ऐसा का ऐसा ही हमारा आ गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। x की वैल्यू निकल गया बच्चों। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है इस y की, तो मुझे y को छुपा लेना है, बस इतना सा काम करना है आपको, बहुत ईजी है ये मेथड, ठीक। तो आप क्या करना है, आप इस a की मल्टीप्लाई इधर करना है आपको, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का साइन है, माइनस तो ऐसे आ गया a और 1 प्लस सी आ गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, इस b की इस c से करनी है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ हम, तो बच्चों क्या आता है? माइनस आता है, और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस वो क्या हुआ बच्चों? प्लस हो गया, और ये b c ऐसे आ गया इंटू में। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट की निकालनी है हमें, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे छुपा लेते हैं इस तरीके से, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस a की इस a से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? ये आएगा अपना a², ठीक, प्लस है, ये प्लस है। अब इस b की इस b से करूंगा मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या आएगा? माइनस के b²। अब माइनस की क्यों आया बच्चों? क्योंकि हम जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखने के लिए आपको यहाँ पर माइनस लगा रखा है, ठीक। अब हमने ऊपर करी मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया, भले से प्लस था, मगर ऊपर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की साइड तो माइनस लगा दें, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इस मेथड से, तो हमें क्या करना है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये कांस्टेंट टर्म लेनी है इस x के साथ, अगर हमें y की निकालनी है तब भी हमें ये कांस्टेंट टर्म लेनी है, ठीक है। तो मुझे x की निकालनी है तो मैं कांस्टेंट टर्म ले लेता हूँ बच्चों। तो क्या आएगा? ये 1 अपॉन माइनस के b लिखा है बच्चों, 1 प्लस सी है ये, और प्लस ए सी, और इक्वल में मैं कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ 1 अपॉन a² माइनस b²। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हटाना होगा इस वैल्यू को, इधर ले जाता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ बच्चों। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं बच्चों। ये माइनस के हो गया b, और ये बी सी हो गया माइनस के ये भी, और प्लस के ए सी बच्चों, और a² माइनस b² ऐसी। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यू फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ए सी है ना प्लस के, तो ए सी को आप पहले लिखो,
फिर माइनस के बी सी और फिर माइनस के बी। ठीक है बच्चों, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है बच्चों, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कॉमन, बी सी मिल रहा है कॉमन, है ना। तो सी मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा मेरा, ए माइनस बी बच गया ये, और माइनस के बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बस। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं हम सॉल्व से, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते आप। ठीक, यहाँ तक कर देते हैं हम, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, इसी प्रकार से मैं बच्चों वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो अब मैं वाई वाली टर्म और इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को ले लेता हूँ, ईजिली हो जाएगा हमारा। तो ये देखो वाई माइनस के साइन है इस पर, ठीक है, ये माइनस के साइन और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, माइनस की ए हो गया, माइनस की ए सी हो गया बच्चों, और प्लस की बी सी है ये, इक्वल में क्या है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक, माइनस के साइन यहाँ है, यहाँ मुझे वाई की निकालनी है तो इसे हटाना होगा, वहाँ ले आना होगा, तो प्लस के बी सी लिख देता हूँ पहले, प्लस की बी सी, फिर क्या करता हूँ माइनस की ए सी लिख देता हूँ, और लास्ट में माइनस की ए लिख देता हूँ। अपॉन में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो ये साइन चेंज कर देगा सबके बच्चों। देखो यहाँ माइनस है तो ये, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो प्लस वाले हैं वो उन्हें पहले लिख देता हूँ, और जो माइनस वाला है उसे लास्ट में लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो सी सी वाली वैल्यू हम, ये देखो सी है यहाँ पर, ये सी है, तो सी सी वाली एक तरफ लेना ताकि कॉमन मिल जाएगा उसमें से। तो मैं सी कॉमन लिया बच्चों मैंने सी, तो क्या बचा यहाँ पर देखो ए बचा, और यहाँ पर माइनस की बी बचा, और ये प्लस के ए से कोई मतलब नहीं है, ऐसा का ऐसे आ गया बच्चों। क्लियर यहाँ तक बच्चों। और अपॉन में क्या चल रहा है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी चल रहा है यहाँ पर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी, ए वाई की वैल्यू आ गई इजीली तरीके से। ओके।